हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 1 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज और एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा 1 जून 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमेशा डेट बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हर साल 1 जून को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? विच important डे इज observed ग्लोबली ऑन 1 जून? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे जो है हर साल 1 जून को पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इस दिन को मनाने की शुरुआत 2001 में संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दूध को वैश्विक भोजन के रूप में पहचान दिलाना और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। भारत का स्थान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जो विश्व उत्पादन में 25% यानी 25% से अधिक योगदान देता है। पूरे ग्लोबली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय दिवस की बात करें, भारत में दूध दिवस हर साल 26 नवंबर को डॉक्टर वर्जिन कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह दिन मानव शरीर के लिए दूध की पौष्टिकता और कैल्शियम जैसी जरूरी तत्वों के महत्व को समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has taken charge as 27th Chief of Naval Staff? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नया पद की बात करें, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 1 जून 2026 को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पद संभाला है। पिछला पद कौन सा था? नौसेना प्रमुख बनने से पहले वे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थी। वे साल 1987 में नौसेना में शामिल हुए थे और उन्हें संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला का विशेषज्ञ माना जाता है। वे भारत के प्रसिद्ध विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य के कमांडर यानी कप्तान भी रह चुके हैं। उनका मुख्य फोकस नौसेना में स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने भारत के किस नए पद का कार्यभार संभाला है? जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी हैज टेकन चार्ज ऑफ विच पोस्ट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं। उन्होंने जनरल अनिल चौहान के रिटायर होने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली है। सीडीएस का काम थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना है। पद संभालते ही उन्होंने तीनों सेनाओं में आधुनिकीकरण और नए विचारों को लागू करने पर जोर दिया है। यह पद सरकार और रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में सीधे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2026 को भारत की किस योजना ने देश में अपने सफल 6 वर्ष पूरे किए हैं? Which government scheme of India completed its successful 6 year on 1 June 2026? तो यहाँ पर ऑप्शन बी पीएम स्वनिधि योजना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को कोरोना महामारी के समय शुरू की गई थी। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वर्ड्स आत्मनिर्भर निधि योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी और फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारी को सस्ता लोन दिया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोन के लिए कोई भी सामान गिरवी नहीं रखना पड़ता। समय पर लोन चुकाने वालों को ब्याज में छूट और डिजिटल लेन देन करने पर कैशबैक की सुविधा मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ
ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक और बड़ा समझौता किया है? इंडिया हैज साइंड अ मेजर डील फॉर ब्रह्मोस मिसाइल विथ विच कंट्री? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए वियतनाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वियतनाम के साथ में उन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। किसने? भारत ने। भारत ने वियतनाम की सेना को अपनी खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इससे बड़े सौदे से भारत के घरेलू रक्षा, विनिर्माण और हथियारों के एक्सपोर्ट को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। यह रक्षा समझौता दक्षिण पूर्वी एशिया देश जैसे कि एशियन के साथ भारत के मजबूत होते सामरिक रिश्तों को दर्शाता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान करने वाली डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग करने वालों की संख्या कितनी बार हो गई है? द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ डिजी यात्रा फैसिलिटी हैज क्रॉस्ड विच माइलस्टोन? तो यहाँ ऑप्शन बी 10 करोड़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान करने वाली जो डिजी यात्रा सुविधा है वो लगभग 10 करोड़ पार हो चुकी है। चेहरे की पहचान पर आधारित इस डिजिटल तकनीक का उपयोग देश में 10 करोड़ से अधिक बार किया जा चुका है। वर्तमान में यह आधुनिक और सुरक्षित सुविधा देश के 38 प्रमुख हवाई अड्डों पर पूरी तरह काम कर रही है। इसके माध्यम से यात्रियों को बिना किसी कागजी टिकट या बोर्डिंग पास के हवाई अड्डे पर सीधे प्रवेश मिलता है। यात्रियों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनका डेटा किसी केंद्रीय सर्वर पर नहीं बल्कि उनके खुद के फोन में रहता है। डिजी यात्रा फाउंडेशन नाम की एक गैर लाभकारी संस्था इस पूरे डिजिटल सिस्टम की देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मित्र देशों की भागीदारी वाला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ संपन्न हुआ? वेयर हैज द multilateral military exercise प्रगति 2026 सक्सेसफुली कॉन्क्लूडेड? तो यहाँ ऑप्शन ए उमरोई मिलिट्री स्टेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो 13 मित्र देशों की भागीदारी वाला जो मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति थी जो कि 2026 में हुआ, वो कहाँ पर हुआ कॉन्क्लूडेड? तो ये संपन्न हुआ है उमरोई मिलिट्री स्टेशन पे। ओके, यह बड़े स्तर का अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। इस विशेष युद्धाभ्यास में भारत सहित दुनिया के कुल 13 मित्र देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त रणनीति बनाना है। अभ्यास के दौरान सेनाओं ने आधुनिक हथियारों, ड्रोन तकनीकी और लाइव कॉम्बैट ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने और देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के डॉक्टरों ने इतिहास रचते हुए एक इंसान में सूअर के लीवर और किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया है? रिसेंटली डॉक्टर्स इन विच कंट्री सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट अ पिग्स लिवर एंड किडनी इनटू अ ह्यूमन पेशेंट्स? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी चाइना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन की गुआंशी मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने इस अत्यंत जटिल चिकित्सा परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मानव शरीर द्वारा अंगों को खारिज करने से रोकने के लिए सूअर के अंगों के 6 विशेष जेनेटिकल बदलाव किए गए थे। ट्रांसप्लांट किए गए इन अंगों ने मरीज यानी दिमागी रूप से मृत के शरीर में कई दिनों तक सामान्य रूप से काम किया। विज्ञान की भाषा में जानवरों के अंगों को इंसान में लगाने की इस प्रक्रिया को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यह उन्नत तकनीकी आने वाले समय में दुनिया भर में अंगों की भारी कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए मददगार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के स्कूल में तंबाकू नियंत्रण की निगरानी के लिए किस विशेष ऐप को लॉन्च किया गया है? Which app has been launched by the health minister to monitor tobacco control compliance in the schools? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी टॉफई ऐप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्कूल में जो भी तंबाकू खाते हैं उनकी नियंत्रण के लिए निगरानी करने का ये ऐप होगा।
इस विशेष ऐप को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। इसका मुख्य कार्य स्कूलों के आसपास सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर कड़ी नजर रखना है। इसे पहले चरण में राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र के स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। यह ऐप तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्था के कड़े दिशा निर्देशों को जमीन पर लागू करने में मदद करेगा। इसके माध्यम से आम नागरिक और स्कूल प्रशासन नियमों के उल्लंघन की सीधी त्वरित शिकायत दर्ज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कसौली के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा विशेष ऑपरेशन चलाया है? Which operation was conducted by the Indian Air Force to control forest fire near कसौली? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बॉम्बी बकेट ऑपरेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुसेना ने हिमाचल प्रदेश के कसौली के पहाड़ी जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मी-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए। हेलीकॉप्टर के नीचे बॉम्बे बकेट नाम की एक विशाल बाल्टी लगाई गई, जिससे सीधे हवा से आग पर पानी छिड़का गया। इस पूरे ऑपरेशन के लिए वायुसेना ने हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना झील से पानी भरा था। पहाड़ों पर हजारों लीटर पानी का छिड़काव करके आग को समय रहते रिहायशी इलाकों और बस्तियों में जाने से रोका गया। यह ऑपरेशन संकट के समय स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए भारतीय सेना की त्वरित तैयारी का बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने ये टॉप 20 एमसीक्यूज पढ़े हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे और यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी पूछे जा सकते हैं। और हमने एक्सप्लेनेशन इसलिए कवर करवाया है ताकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कभी पूछा जाए तो आप इतने सक्षम हो जाए कि आप एटलीस्ट उसे अटेम्प्ट कर पाएँ और उसे एटलीस्ट ऑप्शन जो नहीं है सही, उसे एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं।